क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं? क्या आप एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं जो समय के साथ सफल हो, या फिर आपने पहले भी कोई स्टार्टअप शुरू किया है और असफल हो गए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना ज़्यादा रिसोर्सेस और पैसों के भी एक सफल स्टार्टअप कैसे खड़ा किया जा सकता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज हम एरिक रिच की प्रसिद्ध किताब द लीन स्टार्टअप की समरी को समझेंगे। यह किताब बताती है कि कम संसाधनों में एक स्टार्टअप को कैसे सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। चैप्टर नंबर 1, द लीन स्टार्टअप। एरिक रिच खुद एक उद्यमी है जिन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और फिर लीन स्टार्टअप की अवधारणा को विकसित किया। नंबर 1, लीन स्टार्टअप का उद्देश्य है जल्दी सीखे, जल्दी बदले और जल्दी सफल हो। नंबर 2, पारंपरिक बिजनेस मॉडल से अलग यह मॉडल फ्लेक्सिबल, एडाप्टिव और इनोवेटिव है। नंबर 3, इसका फोकस है समय और पैसे की बर्बादी से बचना और ग्राहक की जरूरतों को जल्दी समझना। चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। असफलता को जल्दी स्वीकार करें और सुधारें, कम लागत में ज़्यादा प्रयोग करें, जल्दी से जल्दी कस्टमर की फीडबैक लें। चैप्टर नंबर 2, बिल्ड मेजर लर्न। लीन स्टार्टअप का कोर कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, बिल्ड यानी बनाए, सबसे छोटा वर्जन या प्रोटोटाइप जिसे मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसे MVP कहा जाता है। नंबर 2, मेजर यानी नापे, MVP को बाजार में उतारे और ग्राहक की प्रतिक्रिया ले। नंबर 3, लर्न यानी सीखे, प्रतिक्रिया के आधार पर अपने प्रोडक्ट को सुधारे और एडजस्ट करे। उदाहरण, अगर आप एक ऐप बना रहे हैं तो पहले उसका बेसिक वर्जन बनाएं, फिर यूजर से फीडबैक ले और उनके सुझावों के आधार पर ऐप को अपडेट करें। इस अध्याय की टिप्स MVP को बहुत परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना पड़े, इसे जल्दी लॉन्च करें। चैप्टर नंबर 3, MVP यानी मिनिमम विएबल प्रोडक्ट का महत्व। MVP एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आइडिया का मूल स्वरूप दिखाता है। MVP से आप यह जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ग्राहकों की समस्या हल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसे जल्दी से जल्दी बाजार में लॉन्च करें और ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। ज़्यादा फीचर से जोड़ने के बजाय समस्या का समाधान खोजने पर फोकस करें। उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स ने पहले एक सिंगल वीडियो बनाकर दिखाया, फिर उनका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा जिससे उन्हें हजारों ईमेल साइन अप मिले। चैप्टर नंबर 4, पिवट या प्रिजर्व यानी बदले या जारी रखें। जब आपको यह पता चल जाए कि आपका MVP काम नहीं कर रहा है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। नंबर 1, पिवट यानी बदले, अपने बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव करें। नंबर 2, प्रिजर्व यानी जारी रखें, अगर फीडबैक सकारात्मक है तो उस पर काम करते रहे और उसमें सुधार करें। पिवोटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि यह एक रणनीतिक बदलाव है। उदाहरण, YouTube पहले एक वीडियो डेटिंग साइट था, लेकिन फीडबैक के आधार पर उन्होंने इसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया। चैप्टर नंबर 5, वैलिडेटेड लर्निंग। हर फीडबैक को आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर जांचें, अपनी मान्यताओं का परीक्षण करें और देखें कि वे सच है या सिर्फ आपकी धारणाएं हैं। ग्राहक की समस्याओं को समझें, न कि सिर्फ अपने आइडिया को सही साबित करने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को महंगा मानेंगे तो सर्वे और इंटरव्यू से यह जाने कि वास्तव में क्या समस्या है। चैप्टर नंबर 6, इनोवेशन काउंसलिंग। स्टार्टअप की प्रगति को मापना बहुत जरूरी है। सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट देखना काफी नहीं है, ग्राहकों की भागीदारी, रिटेंशन रेट और उपयोग के पैटर्न को भी देखें। मैट्रिक्स को स्मार्ट तरीके से सेट करें। वैनिटी मैट्रिक्स जैसे सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर से बचें और एक्शनेबल मैट्रिक्स जैसे कन्वर्जन रेट पर ध्यान दें। चैप्टर नंबर 7, ग्रोथ और स्केलिंग। जब आपका MVP और बिजनेस मॉडल साबित हो जाए तो स्केल करने का समय आता है। ग्रोथ को ऑर्गेनिकली बढ़ाएं, ज़्यादा फंडिंग के चक्कर में ना पड़े। कस्टमर फीडबैक का उपयोग करते हुए अपने प्रोडक्ट को लगातार सुधारें। ग्रोथ की 3 मुख्य रणनीति। नंबर 1, स्टिकी ग्रोथ, ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहे। नंबर 2, वायरल ग्रोथ, ग्राहक खुद दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं। नंबर 3, पेड ग्रोथ, पेड मार्केटिंग का उपयोग करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द लीन स्टार्टअप यह बताती है कि स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक अचीवमेंट है। जल्दी फेल होना अच्छा है ताकि आप जल्दी सीख सकें। फीडबैक को नज़रअंदाज ना करें, यह सबसे बड़ा सीखने का जरिया है। अपने MVP से शुरुआत करें और प्रोडक्ट को लगातार सुधारें। और हाँ, सफलता के लिए पिवट करने से ना डरें। अगर आपने इस बुक समरी से कुछ अच्छा और नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो।
इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।